ये हम देख रहे हैं कि स्क्वायर लूप है और हर एक साइड O के अबाउट सिमिलर ही दिख रहा है। जैसे इसके लेफ्ट में A लेंथ का एक करंट कैरिंग वायर है, अगर यहां ऐसे देखें तो इस पॉइंट के लेफ्ट में इस तरह से ये चारों साइड्स जो हैं इस O के अबाउट सिमेट्रिकली और एकदम आइडेंटिकली प्लेस। एक साइड की वजह से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल पाते हैं और उसको 4 टाइम्स कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंप्लीट स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो हमें सिर्फ एक की वजह से निकालना है। चलिए, तो हम लोग इस AD की वजह से निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना होता है। ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया है ना, R परपेंडिकुलर, और हमें पता है कि ये पूरी लेंथ A है तो ये बिल्कुल हाफ होगा विच इज A/2। तो R परपेंडिकुलर इज A/2। ठीक है, अब इसका जो अपर एंड है वो इसके साथ जो एंगल बनाएगा वो क्या बनाएगा। देखिए, इस पॉइंट से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये मिड पॉइंट ऑफ द साइड AD पे फॉल करेगा, यानी कि ये जो लेंथ है दिस इज A/2। ठीक है, तो ये A/2, ये A/2, ये 90 डिग्री, तो ये और ये एंगल 45 हो जाएगा। तो दिस एंगल इज 45 विच विल सर्व लाइक अल्फा। ठीक है, सिमिलरली ये वाला जो एंड है ये भी ये इक्वल टू ये है और ये कॉमन है, तो अगेन ये वाला एंगल क्या हो गया 45। तो कुल मिला के अल्फा एंड बीटा बोथ आर 45 डिग्री। ठीक है, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज हियर A/2। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन एज ऑफ दिस स्क्वायर इज μ0 I upon 4 pi R perpendicular is A/2 into sine of alpha is 45 plus sine of beta 45। अब sin 45 can we write 2 times sin 45। ठीक है बच्चों, तो ये अभी तक क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लेंथ AD, वन एज की वजह से। तो ये कुल मिला के 2 × 2 कितना हो गया 4 टाइम्स μ0 I। ठीक है बच्चों, ये B ड्यू टू AD होगा। लेकिन ऐसे इसमें 4 पार्ट्स है जो मैग्नेटिक फील्ड कंट्रीब्यूट करेंगे यहाँ पे। तो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंप्लीट लूप या स्क्वायर कर दूं तो 4 साइड्स के लिए 4 टाइम्स 4 × 4 μ0 I sin 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 4 पाई A। आपने क्या बोला था कि 360 को 8 से डिवाइड करने पे 45 आ रहा है, और यहां पे नंबर ऑफ साइड्स कितने 4। तो क्या मैं 8 को नंबर ऑफ साइड्स इंटू 2 लिख सकता हूं। 4 नंबर ऑफ साइड्स इंटू 2 8 आ जाएगा। तो मैं इसको 360 डिग्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स इनटू 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 पाई एज लेंथ। ये क्या है, एज लेंथ का हाफ और ये R परपेंडिकुलर। तो ये हाफ ऑफ द एज लेंथ और ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये है एंगल। एंगल कितना है 360 डिवाइडेड बाई, आपने बोला था इस केस में 8, यानी कि 2 टाइम्स नंबर ऑफ साइड्स दैट इज 4। ये लिख सकता हूं। तो tan ऑफ 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 2n इक्वल टू हाफ ऑफ द एज लेंथ डिवाइडेड बाई R परपेंडिकुलर। ठीक है, ठीक है बच्चों, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं tan ऑफ पाई बाई n, है ना, 360 डिवाइड बाई 2 इज 180 दैट इज पाई, और a बाई 2 R परपेंडिकुलर। सो R परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, R परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बच्चों बताओ। R परपेंडिकुलर इक्वल टू a डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स tan पाई बाई n।
इसको 1/10 को कॉट भी लिख सकता हूँ ना, तो a/2 कॉट π/n। तो ये r परपेंडिकुलर था मेरा, तो मैं इसकी जगह a/2 कॉट π/n, और इसकी जगह भी क्या लिख सकता हूँ, साइन π/n। ठीक है, तो अब मैं इस 2 को यहाँ ले आता हूँ, तो आ गया मेरा 4 टाइम्स n μ0/4π, जिसकी वैल्यू हमें पता होती है i इंटू साइन π/n डिवाइडेड बाई a टाइम्स कॉट π/n। ये बच्चों किसी भी वेदर इट इज पेंटागन, रेगुलर पेंटागन या हेक्सागन, ऑक्टागन, कोई भी हो, कितने भी साइड्स हो, उसके लिए आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ये लर्न हो जाए फॉर्मूला, तो आप स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन किसी के लिए भी, किसी का भी मैग्नेटिक फील्ड 30 सेकेंड्स के अंदर निकाल सकता हूँ।